जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वास्तविक संख्या की ऑब्जेक्टिव के बारे में। इससे पहले हमने जो है इसके जो नोट्स है उसको बता दिया है कि कौन बनता है क्वेश्चन। बढ़ते हैं अब अगला क्वेश्चन की ओर, यानी कि पहला नंबर क्वेश्चन है कि देखते हैं कि क्या कह रहा है। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 हो तो उसका मसा 19 है, तो इसका लसा ज्ञात करें। तो हम सबसे पहले मैंने बताया था कि लसा क्या निकलता है। तो लसा का फॉर्मूला होता है लसा बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, तो यानी कि दोनों का गुणनफल दे दिया है। तो हम क्या करेंगे, यानी कि 2166 और बटा में क्या आ जाएगा 19। इसको काटने पर क्या आ जाएगा। अगर इसको हम काट रहे हैं तो भाग करके देख लेते हैं 19 में, और 2166 में भाग कर रहे हैं, कवर में कटेगा। यानी कि एक 19 से कम 19, एक घटेगा तो क्या आएगा 11, 11 में से 9 गया 2, एक कट जाएगा ऊपर से, यानी कि फिर आ जाएगा एक बार में, यानी कि 19 से कम 19, ये हो जाएगा 16, 9 एक 10, 10 6 16, यानी कि 7 आ जाएगा, ये कट जाएगा, ऊपर से आ गया 6, तो 19 छक्के 19 चौका 19 चौका हो जाएगा 19 चौका 76, ठीक है। यानी कि कवर में कट जा रहा है, यानी कि 114 बार में कट जा रहा है। यानी कि देखेंगे ये कहना है 114, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है इसमें दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है, यानी कि मसा क्या होता है। तो हम बताए हैं कि मसा क्या निकलता है, यानी कि अभाज्य संख्या को पूछ रहा है। अभाज्य संख्या क्या होता है, वैसी संख्या जो एक से कटे या अपने आप से कटे, उसी को कहा जाता है अभाज्य संख्या। मानो कि दो अभाज्य संख्या ले रहा है, मानो कि यहाँ पर 2 ले रहा है, यहाँ पर 3 ले रहा है, इसका मसा निकालेंगे तो एक बार में आ जाएगा, घटेगा तो 1 आ जाएगा, यानी कि इसको करेंगे 2 बार में, ये 2 कट जाएगा, तो यानी कि इसका मसा क्या आ जाएगा, यानी कि इसका जो कटता है भाग लगता है उसी से, यानी कि मसा बराबर 1। आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है, यानी कि तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि दो अंकों की कितनी संख्या है जो 3 से विभाज्य है, यानी कि ऑप्शन के हिसाब से इसको आंसर दिया जाएगा। यानी कि दो अंकों की कौन ऐसी संख्या है जो 3 से विभाज्य यानी कट जाएगा। बनाने से पहले सबसे पहले हम इसको ऑप्शन देख लिया जाता है, कौन कौन कट जाएगा 3 से, ठीक है। ये जो है 3 से नहीं कटेगा, ये 29 जो है ये भी 3 से नहीं कटेगा, 31 भी नहीं कटेगा, लेकिन ये 3 से कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या आ जाएगा, सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि अगला नंबर क्वेश्चन है, इसके चाहते हैं कि पीडीएफ पाने के लिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट है मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। अब जो है इसको बताना है अभाज्य के इतना, यानी 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंडन हो सकते हैं। तो हम इसको काटने से कैसे कट जाएगा, यानी कि इसको हम काटेंगे, यानी कि ये कट जाएगा 5 से, 5 एकम 5,
5 एकम 5, ठीक है। अब ये क्या चीज से कटेगा? अगर हम इसको 7 से काट रहे हैं तो कट जाएगा क्या? अगर मानो कि हम 7 से भाग कर रहे हैं कितना से? 1 मिनट, इसको अगर हम गुणनखंड करेंगे तो पता है कितना आएगा? 4 भाग में टूटेगा, 5 में टूटेगा, और जो उसके बाद है शायद एक 7 में टूटेगा, एक 17 में टूटेगा, ठीक है। तो इसको क्या क्या चीज में टूट जाएगा? यानी कि 4 को मान में टूटेगा, यानी कि 5 और 5, इसको काटेंगे क्या चीज से काटे? 5 से। 1 0 0, यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको क्या चीज से काटेंगे? मानो कि 7 से काट रहे हैं, 10 से काटे 7 से, ठीक है। अगर 7 से काटेंगे तो कट जाएगा, 7 एकम 7, घटा तो 3, ऊपर से आया कितना? 0, ये हो गया 30, 7 चौका 28, एक घटेगा तो 2 आ जाएगा, एक कट जाएगा, ऊपर से आया 1, 7 तिरका 21, यानी कि हमारा कट गया कितना बार में? 143 बार में। अब जो देखो ये क्या चीज से कट जाएगा? अब देखो क्या चीज से कटेगा? अगर 17 से हम इसको काट रहे हैं, कट जाएगा क्या? आप कॉपी और कलम लेकर बैठिए, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अब बनाइएगा इस तरह से ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 को, ठीक है। 4 बार में कटेगा, एक ये है, एक ये है, और जो है ये क्या चीज से कट जाएगा? 3 है तो 3 चौका 12 है, नहीं कटेगा 3 से, शायद 17 से कट जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको कॉपी पे बना लीजिएगा, ठीक है। यानी कि 5वां नंबर प्रश्न कह रहा है, यदि a बराबर इतना मान हो और इतना, तो b बराबर इतना हो तो b बराबर इतना हो, तो LCM क्या होगा, यानी कि लसक क्या होगा? अगर मानो कि हम इसका लसक किस तरह निकलता है, केवल लसक बोला है निकालने के लिए, ठीक है। तो लसक क्या निकलता है? अगर मानो कि ये दो गुना दो लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इससे भी आसान एक तरीका बता रहा है। सबसे आसान तरीका पता है क्या? देखो इसमें इसमें 3 जो है 3 बार है, इसमें ज़्यादा कब बार है? यानी कि 4 बार, तो यानी कि इसी को लेकर चलेंगे, ये 4 बार लिख दिए, ठीक है। अब जो है यहाँ पर गुना में 5 ले लेंगे और गुना में 7 ले लेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 5 दूना 8, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 5 80, 80 में हमसे कितना से गुना करना है? यानी कि 8 5 40, 8 6 8 7 56, यानी कि 560, यानी कि इसका नहीं दिया है क्या? तो इसका लसा क्या होता है? हम सब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 1600, इसका 80 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर देखा जा रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है? ये जो है करार 27 35 13 और 56 में कौन सी संख्या जो है क्या है? अभाज्य संख्या, ठीक है। इसमें पहचान करना है कौन सा अभाज्य संख्या होता है। तो ये बताए हैं कि जो संख्या खुद से और यानी कि 1 से कटता है वही होता है अभाज्य संख्या। 27 जो है ये नहीं होगा क्योंकि ये 3 से भी कट जाएगा, ये नहीं होगा, ठीक है। 35 पे किसी पढ़ा में आता है, 13 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब जो है अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर क्वेश्चन है कि दो लगातार संख्याओं का मशक, यानी कि मशक क्या होता है? यानी कि एचसीएफ कहने का मतलब है इसका मशक पूछ रहा है, ठीक है। जैसे कि मानो कि ये 2 ले लिए है और यहाँ पर 3 ले लिए,
इसका दोनों का मसा क्या होता है, हमेशा एक ही होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब जो है इसके बाद जो है यानी कि अगला नंबर क्वेश्चन यानी कि 8वां नंबर प्रश्न है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, इस पर ध्यान देना है। अब जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का यहाँ पर गुणनफल पूछ रहा है, ठीक है। गुणनफल जो होता है सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है, 4 होता है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, 2। इसको दोनों को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8। यानी कि 1 मिनट। ये जो है पहले क्वेश्चन को पूरा देख लिया जा रहा है। यानी कि एचसीएफ निकालने के लिए पूछ रहा है, ठीक है। इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मानो कि अभाज्य संख्या 4 हो गया और सबसे छोटी, यानी कि इसको जो भाग करेंगे 2 से, 2 बार में कट जाएगा, नहीं कट जाएगा 4, ठीक है। तो यानी कि कट गया, तो यानी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका 2 आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है यानी कि 9वां नंबर क्वेश्चन है, इसका क्या हो जाएगा, यानी कि 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है, यानी कि बताना है कि 2 सम संख्याओं का मसा जो होता है हमेशा 2 होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है यानी कि 10वां नंबर प्रश्न है। इसमें बताना है, क्वेश्चन देखो पहले, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है, कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। यानी कि जो रूट से बाहर नहीं निकलेगा। ये 64 तो निकल जाएगा, ठीक है। एक मानो कि 23 नहीं निकलेगा। ऑप्शन देख लिया जा रहा है, उसके बाद आंसर करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद जो है 9 भी निकल जाएगा और ये भी निकल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपरिमेय संख्या क्या है, यानी कि जो रूट में 23 है ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अगला जो है यानी कि अगला नंबर जो है यानी कि 11वां नंबर प्रश्न है, ठीक है। 11वां नंबर प्रश्न कर रहा है कि 2, 10 और 20 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसको गुणनखंड करेंगे, यानी कि इसको गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 1 हो जाएगा, और इसको करेंगे तो 2 गुना 5 हो जाएगा। अब इसको गुणनखंड करेंगे 20 को तो क्या लिखाएगा, 2 गुना 2 गुना 4 और 4 बचे 20। इसमें क्या क्या मिल जा रहा है, यानी कि इसका मसा जो हो गया, ये मसा जो हो गया इसका 2 हो गया, ठीक है। और जो लसा जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, यानी कि मानो कि ये हो गया, यहाँ पर लसा जो निकाल रहा है, लसा जो है इसमें 5 है, गुना 5 है और 2 भी है, ठीक है। इसमें से एक 2 निकाल लेंगे, ठीक है। 5 है 25, 25 दूना 50 और 50 दूना 100, यानी कि हम इसको 100 और बाटा में अगर 2 रख के काट रहे हैं तो क्या बार में कट जाएगा, यानी कि 10 अनुपात, यानी कि 10 बटा 2 में कट जाएगा, ठीक है। यानी कि इसका क्या हो जाएगा, 10 अनुपात 2, यानी कि सॉरी यहाँ 10 अनुपात 1 होगा, ठीक है, इसका राइट आंसर। अगला जो है अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है यानी कि 12वां नंबर क्वेश्चन है कि 65 तथा 117 का एचसीएफ इतना है, तो इसका एम का वैल्यू निकालना है, ठीक है। एम का वैल्यू क्या निकलता है, तो यानी कि एम को कॉमन करके उधर इधर जो है इसको बाटा में भेज कर काट दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, यानी कि इससे यानी कि इसका जो है एम का वैल्यू इसका 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चल रहा है
ये जो है क्वेश्चन कर 144 के अभाज्य गुणनखंडन में 2 के घात बताना है, ठीक है।